आप उस देश के निवासी जो भारत लोग कहते हैं उसको बचा लें, कम से कम इतना उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। उसकी जो मूल भावना खत्म ना हो पाए, कुछ लोगों के लालच में, कुछ लोगों के निजी हितों, चाहे वो परजीवी हों, चाहे वो आंदोलन जीवी हों, चाहे वो नेता जीवी हों, चाहे वोट जीवी हों, चाहे वो आंसू जीवी हों, कोई भी हो सकते हैं वो लोग, वो कोई भी हो सकते हैं, उनसे बच के रहा जाए, इस देश को बचा लिया जाए। वरना हमारा और आपका देश खराब करने में नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विकास तो बिल्कुल नहीं करते, 70 साल हम देखते हुए हो गए हैं। कुछ साल विकास हुआ भी होगा शायद प्रारंभिक दिनों में, जब वो लोग नेता थे जो आज़ादी लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, वो रियल नेता थे, नैतिकता थी उनके अंदर, शास्त्री जी जैसे लोगों, नेहरू, पटेल साहब, वो लोग नेता थे। उसके बाद की जो 70 के दशक के बाद राजनीति आई है इंदिरा गांधी के काल से लेकर अब तक, नैतिक पतन हो गया है लोगों का, मोरल डाउन खत्म हो चुका है, एथिक्स नहीं बचे हैं लोगों के अंदर, तो राजनीति वैसी मिल रही है आपको। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम उस राजनीति को समझें और अपने देश को बचा लें कम से कम इन पॉलिटिशियन से। मतलब पॉलिटिशियन देश को नहीं बचाते हैं, हम देश को बचाएं पॉलिटिशियन से, अच्छा रहेगा। अपने जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए, नहीं तो बाद में खुद का घर चलेगा तब समझ में आएगी, समझ तो आएगी आएगी, बाद में आएगी। चलिए देखिए, एक बात बहुत सीधी बात कही जाती है, समझिए इस बात को, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा हमारे वेदों से लेकर हमारे पुराणों इतिहास से मिल जाएगी बात। तो सत्ता में ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं ना, जो ऊपर बैठा, सत्ता में हो या ऊपर बैठा हो, पहले वर्ण व्यवस्था में कुछ लोग ऊपर बैठते थे, अब सत्ताधारी लोग हैं, वो लोग सत्ता है इनके पास, ये हमेशा परिवर्तन का विरोध करते हैं। परिवर्तन को अनार्की कहते हैं, इस चेंज को अराजकता कहते हैं, हमेशा ये नियम रहा है। और परिवर्तन कैसे आता है? परिवर्तन कभी क्रांति से आता है, कभी आंदोलन से आता है, कभी ब्लडशेड से आता है। हमने दुनिया के देशों का एग्जाम्पल, हम इतिहास के छात्र हैं, हमने देखा है दुनिया में परिवर्तन आया है, चाहे फ्रांस हो, रूस का जार हो, या वो कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ हो, चाहे हमने देश में गांधी को देखा अपने। सत्ता को परिवर्तित करने के लिए, सत्ता में ऊपर बैठे लोगों को हिलाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, वरना सत्ता के मठाधीश लोग जो हैं, ये पहले वर्ण व्यवस्था के तहत बने हुए थे, कुछ लोग कब्जा करके रखे हुए थे, उनको हटाना जरूरी था। उनके अंदर गुमान निकालना कि सत्ता में आप ही हैं, सब कुछ है, बाकी सब आपकी सेवा के लिए हैं, नहीं, इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने आंदोलन किए। वर्ण व्यवस्था आंदोलन चला देश के अंदर लंबे समय तक, तब समझ में आया। फिर पॉलिटिकल रूलर आ गए, आजकल वोट बैंक की राजनीति होती है। ऊपर बैठे हुए लोग कभी नहीं चाहते आंदोलन हो, जब भी ऊपर बैठे हुए आंदोलन होगा उनकी सत्ता हिलेगी, कुर्सियां हिलेंगी, और कभी नहीं चाहेंगे वो लोग। तो हमेशा उस चीज़ का विरोध करेंगे वो लोग जो उनकी कुर्सी को हिलाती है, चाहे वो आंदोलन हो या आंदोलन करने वाले लोग हों, वो हमेशा उसको चैलेंज करेंगे, चैलेंज ही नहीं करेंगे, क्रश करने का प्रयास भी करेंगे। तो समझना होगा दोस्तों, ये जिनकी सत्ता हिल रही है, जिनको लगता है कुछ, उसको लॉलेस का नाम देते हैं, कहते हैं कानून बिगड़ गया। यार कानून व्यवस्था तो आपकी जिम्मेदारी है ना यार, संभालो कानून व्यवस्था को आप लोग। आपने इतिहास के छात्र में पढ़ा होगा, आपने 1856 में अवध का विलय किया था ब्रिटिश सरकार ने, और अवध के नवाब थे, उनको हटा दिया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि आप अपने राज्य में कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, जबकि कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? अंग्रेजों की थी वहाँ पर। तो आपके यहाँ कुछ भी होगा तो हटाना है उनको, आपको यहाँ पर जो उनका प्रोटेस्ट कर रहा है, विरोध कर, उनको हटाना जरूरी है, किसी भी तरीके से हटाया जाए उनको यहाँ पर। चलिए, अभी आप छोटे से माइंड से देखते हैं, केवल बीजेपी कांग्रेस में देखते हैं, इसको बड़े चश्मे से देखेंगे जिस दिन, समझ में आएगा बड़ा कैनवास आपको। यहाँ पर जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो आपके साथ साझेदारी नहीं करना चाहते सत्ता की, वो लोग। तो यहाँ पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ऊपर कोई बैठेगा वो आपको क्रश करने का प्रयास करेगा। इंदिरा गांधी से लेकर कोई मिस्टर एक्स, मिस्टर मोदी हो, कोई भी हो, वो प्रयास करते हैं आपसे साझा ना किया जाए सत्ता को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े आपके साथ।